रामायण का एक अत्यंत प्रभावशाली प्रसंग। जब अंगद लंका की सभा में शांति दूत बनकर गए तो उन्होंने रावण के अहंकार को चुनौती देने के लिए अपना पैर जमीन पर जमा दिया था। रावण के एक से एक दिग्गज योद्धा, यहाँ तक कि उसका सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत मेघनाद भी उस पैर को हिला तक नहीं पाए। आखिर वह कौन सी अटूट शक्ति, विश्वास और समर्पण था? आइए समझते हैं पूरी कहानी। जब रावण की सभा में अंगद ने अपना पैर जमाया तो नजारा देखने लायक था। वो दृश्य आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। अंगद के पैर के ना हिलने का सबसे बड़ा कारण उनका श्री राम के प्रति अटूट विश्वास था। अंगद जानते थे कि वे केवल एक दूत नहीं बल्कि स्वयं साक्षात धर्म के प्रतिनिधि बनकर वहां खड़े हैं। जब कोई व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग होता है तो संसार की कोई भी आसुरी शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। उनके पैर की मजबूती उनके संकल्प की दृढ़ता थी। गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के लंका कांड के अनुसार अंगद ने अपने शरीर की समस्त प्राण ऊर्जा को अपने पैर के तलवों में केंद्रित कर दिया था। इसे स्थवन शक्ति कहा जाता है, जिससे शरीर का एक हिस्सा जड़ की तरह पृथ्वी से जुड़ जाता है। जब तक अंगद स्वयं नहीं चाहते, उनकी अनुमति के बिना पृथ्वी का कोई भी बल उन्हें हिला नहीं सकता था। लंका के योद्धा अहंकार में भरे थे। वे अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर पैर उठाने की कोशिश कर रहे थे। अहंकार व्यक्ति की ऊर्जा को बिखेर देता है, जबकि समर्पण उसे केंद्रित करता है। रावण के योद्धा जब पैर उठाने आए तो उन्हें अंगद का पैर किसी पर्वत जैसा भारी महसूस हुआ, क्योंकि अंगद के पीछे श्री राम की शक्ति कार्य कर रही थी। रावण के दरबार में एक से बढ़कर एक बलशाली योद्धा और सूरमा मौजूद थे। जैसे जैसे एक एक करके वे आगे आए और पूरी ताकत लगाने के बाद भी अंगद का पैर हिला तक ना सके। उनके पसीने छूटने लगे। जो योद्धा खुद को अजेय समझते थे, उन्हें अपनी शक्ति पर संदेह होने लगा। उनकी सांसें फूल गईं और चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर में जब कोई इस कार्य को नहीं कर सका तो रावण खुद अंगद का पैर उठाने के लिए सिंहासन से उतरा। अंगद ने बड़ी ही चतुराई और विनम्रता से अपना पैर हटा लिया। अंगद ने रावण से कहा, मेरे पैर पकड़ने से क्या होगा? अगर पकड़ना है तो मेरे प्रभु श्री राम के चरण पकड़ो, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह प्रसंग दर्शाता है कि अंगद का उद्देश्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं बल्कि रावण के अहंकार को तोड़ना था। तुलसीदास जी के शब्दों में रामचरितमानस में लिखा है, मर्म वचन सुनी रावण उठाड़ा, मानहु जारी गयहु पुनि बाड़ा, जो बल होई सो कहहु प्रतापा, सो सुनु अंगद सुपट सुचापा। अंगद का पैर मात्र शरीर का अंग नहीं बल्कि सत्य और धर्म की शक्ति का प्रतीक बन गया था, जिसके सामने अधर्म के बड़े बड़े महारथी पस्त हो गए।